friends, I am Danish and you are watching my YouTube channel Science with Danish। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है। आज के हमारे 3 मेजर टॉपिक्स हैं, जो कि है सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल और 3 मेजर पार्ट्स ऑफ सेल। अब आप बोलोगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है हमारा आज का चैप्टर, लेकिन हम सेल सेल क्यों कर रहे हैं बार बार। तो फ्रेंड्स, हम सेल को ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं कि जो हमारे जीवन है, जो जैसे हम जी रहे हैं ना, जो तो हम जी किसकी वजह से रहे हैं, हम सेल की वजह से जी पा रहे हैं। सेल हमारी जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। फंडामेंटल का मतलब क्या है? बेसिक, जो बिल्कुल जैसे नींव कह देते हैं ना, वो चीज है सेल हमारी। अब जैसे कोई बिल्डिंग बनती है, तो बिल्डिंग को बनने के लिए क्या चाहिए होता है? ब्रिक्स चाहिए होते हैं, ईंटें चाहिए होती है। ईंटों से ही मिल के इतनी बड़ी बिल्डिंग बनती है। वैसे ही हम भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं। तो आइए सेल की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि सेल होता क्या है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो मैंने अभी पढ़ा है, ये तो अभी बताया मैंने आपको। फर्दर ऑल द फंक्शंस इन द बॉडी आर परफॉर्म्ड बाय सेल एंड सेल इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। अब जो हमारी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं, जैसे मैं चल पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं खाना खा पा रहा हूँ, वो सब किस चीज की वजह से है? वो सेल की वजह से है। अगर सेल ना हो तो मैं ही ना होऊंगा। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। ये सेल अगर बेसिक यूनिट है, अगर ईंट बेसिक यूनिट है, अगर ईंट ही नहीं होगी तो इमारत कहाँ से बनेगी, है ना। तो ऐसी सेल इज द इंडिपेंडेंट बॉडी, कि जैसे अब हम इंडिपेंडेंट है कि हम अपने आप से सब काम करते हैं, हम स्वतंत्र है, वैसे ही सेल भी स्वतंत्र है, वो अपना सारा काम खुद से करता है। आइए डिस्कवरी ऑफ सेल की तरफ बढ़ते हैं। हमने सेल सेल तो कर लिया, अब हमें ये तो बताइए कि सेल डिस्कवर किसने किया? सेल को हमने पहली बार बताया किसने था? उस इंसान का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सर ने 1665 में पहली बार सेल्स को डिस्कवर किया था। लेकिन याद रखना कि वो सेल्स डेड सेल्स थे, वो लिविंग नहीं थे। अब 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया। कैसे किया? उन्होंने एक पेड़ की बार्क से कोर्क निकाला। कोर्क ना पेड़ की बार्क, मतलब जो पेड़ की बाहर का जो स्टेम होती है ना, उसके बाहर कोई प्रोटेक्टिव और हार्ड सरफेस होता है, उसको हम बार्क कहते हैं। जैसे जिसको हम पेड़ की वो भी कह देते हैं कि ये जो ठोस है ना जो पेड़, तो उसके बाहर का जो ठोसपन होता है वो उसकी बार्क होती है, और बार्क के नीचे हमें मिलती है कोर्क। तो उन्होंने छोटी सी पतली सी स्लाइस ली कोर्क की, तो उन्होंने उसको अपने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, आजकल जो हम माइक्रोस्कोप देखते हैं वो हम सोचते हैं कि कैसे बने होंगे, बताओ। उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बना के उसके अंदर देखा था पहली बार सेल को। उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स है, वो हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, जैसा वैसा से स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो उन्होंने उनको नाम दे दिया सेल। अब सेल आया था एक लैटिन वर्ड से, जिसको हम कहते हैं सेलुला, जिसका मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट्स। तो उन्होंने उसी को ध्यान रखते हुए उसका नाम सेल रख दिया। अब सेल है, सेल भी तो किसी चीज से बना होगा। सेल भी बहुत सारी चीजों से बना है, लेकिन मेन 3 कंपोनेंट्स है उसके: न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन। देखो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस है हमारी सेल का ब्रेन। अब जैसे हमारी बॉडी में जो ब्रेन है ना, वैसे ही सेल का ब्रेन है न्यूक्लियस। सेल के पास भी तो ब्रेन है, और जो उसका ब्रेन है ना, वही उसको हर काम करने की परमिशन देता है, वही उसको हर काम करने के लिए बताता है। अब आइए साइटोप्लाज्म में। अब जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, वैसे ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म एक टाइप का जेली टाइप का लिक्विड है, जो कि पूरे सेल के अंदर फैला हुआ है। उसी के अंदर बाकी के उसके कंपोनेंट्स हैं। और इसके अंदर भी ना ऑर्गन्स होते हैं सेल के अंदर, उनको हम ऑर्गेनेलिस कहते हैं। उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। अब आते हैं सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सेल मेम्ब्रेन को सुन के कुछ ऐसा सा लग रहा है कि कुछ प्रोटेक्टिव सा, कुछ बाहर की तरफ से कुछ। तो सेल मेम्ब्रेन उसकी सेल की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जैसे हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग क्या है? स्किन हमें प्रोटेक्ट कर रही है, वैसे ही सेल को जो चीज प्रोटेक्ट करती है उस चीज को कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय।